हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली वन लाइनर प्रश्न देखते हैं जिससे कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ सकें और अपना फास्ट रिवीजन कर सकें। इसके पहले की टेस्ट सीरीज में हमने इसके आगे के प्रश्नों को देखा है। अगर आप वो प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आप यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास और अन्य गतिविधियाँ, तो हमारे प्लेलिस्ट में वो सारी रचनाएं उपलब्ध हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। सृजन का सुख दुख संस्मरण किसका है? तो ये प्रतिभा अग्रवाल जी का संस्मरण है, सृजन का सुख दुख। प्रश्न संख्या 32 में हम कुछ आत्मकथा और लेखकों को देखेंगे। समय है शहचर, यह रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। घर की बात रामविलास शर्मा का, मैंने यहाँ शायद उपन्यास कह दिया है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। घर की बात रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 33। अमरकांत और सकीना प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि के प्रमुख पात्र हैं। रंगभूमि के प्रमुख पात्र सूरदास, सोफिया और विनय हैं। गबन के प्रमुख पात्र जालपा और रामनाथ हैं, जबकि सेवा सदन के प्रमुख पात्र सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र हैं। प्रश्न संख्या 34 है डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा कैसे आलोचक हैं? तो वो मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 34 दो बार हो गया है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर कारक होगा अपादान कारक। अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है, चीज़ से अलग हो रही है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। प्रश्न संख्या 35 है 10 द्वार से सोपान तक। तो यह उपन्यास यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की है और इस आत्मकथा पर इन्हें 1991 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 36 है लहर के पर्यायवाची वीची तरंग हिलोर है, जबकि दुकूल वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 37 है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न संख्या 38 है आचार पुर्तगाली भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 39 है जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार निराला जी हैं। निराला जी का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न संख्या 40 है टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 41 है पंजाबी हिंदी की उपभाषा में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 42 है संत काव्य धारा में वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन नहीं किया गया, बल्कि इसका विरोध किया गया है। प्रश्न संख्या 43 है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। प्रश्न संख्या 44 है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मानस की धर्मभूमि का अंश है। प्रश्न संख्या 45 है कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी संयोगिता स्वयंवर और तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 45 है दुख की पिछली रजनी बीच, इसका यह काव्य पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 46 है श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव हैं, इनका अन्य प्रमुख ग्रंथ श्रृंगार बत्तीसी है। प्रश्न संख्या 47 है कालिदास में उपमा, भारवी में अर्थ गौरव, दंडी में पद लालित्य गुणों की प्रचुरता है, जबकि माघ में ये तीनों गुण एक साथ पाए जाते हैं। कालिदास में उपमा, भारवी में अर्थ गौरव और दंडी में पद लालित्य गुणों की प्रचुरता है।
और ये तीनों गुण उपमा और अर्थगौरव पद लालित का जो गुण है वह मांग में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, मराठी में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं जबकि गुजराती में इसे नवल कथा कहते हैं। मराठी में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं और जबकि गुजराती में इसे नवल कथा कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, समय की शिला पर काव्य संग्रह के लेखक शंभुनाथ सिंह हैं। इनके अन्य काव्य रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, दर्द जहां नीला है, नवगीत दशक 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और नवगीत अर्धशती है। अटल शब्द तद्भव शब्द है जबकि इसका तत्सम स्थिर है। तो संख्या 51 है, बंकिम चंद्र चटर्जी का हिंदी उपन्यास आनंद मठ है। संख्या 52 है, रामानंद की शिष्य परंपरा में मल्लुक दास नहीं आते हैं। नाभा दास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन है। आगे प्रश्न संख्या 53 है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ है। इनका एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास तत्सम है। प्रश्न संख्या 54 है, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला में उपमा अलंकार है। दो वस्तुओं में समान अर्थ के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें समतावाचक शब्द ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, सदृश, सदृत, से, समान, इव, नाई इत्यादि शब्द आते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, केशव का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कविप्रिया 1601 ईस्वी में कविप्रिया की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की प्रतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई है। प्रश्न 56 है, स्कंदगुप्त नाटक में कालिदास का नाम मातृगुप्त मिलता है। कालिदास का क्या नाम मिलता है? तो मातृगुप्त मिलता है। स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद जी का है। प्रश्न 57 है, बेवक्त गुजर गया माली दलित आत्मकथा के लेखक शिवराज सिंह बेचैन है। शिवराज सिंह बेचैन ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखी है। पहला भाग है मेरा बचपन मेरे कंधों पर जो 2009 में प्रकाशित हुई और दूसरा है बेवक्त गुजर गया माली। इसी आत्मकथा का पहला अध्याय है। दूसरा उनका आत्मकथा का भाग है जिंदगी को ढूंढते हुए जो 2024 में प्रकाशित हुई। प्रश्न 58 है, हाशिए का गवाह काव्य संग्रह कुंवर नारायण का है जबकि मछली घर विजयदेव नारायण शाही, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर, उत्सवा नरेश मेहता के काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, तीसरी हथेली कहानी की लेखिका राजी सेठ है। इनकी अन्य कहानियां अंधे मोड़ से आगे, यात्रा मुक्ता, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, 21 का इतिहास, दुमे हयात ने मारा है। अगला प्रश्न है, समाधि शंकर शेष का नाटक नहीं, यह विष्णु प्रभाकर का नाटक है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बारकाचार्य जी हैं।